स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न में। मिशन राजस्व लेखपाल के तहत हम लोग ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज 201 प्रश्न से आशा का संबंध किस विभाग से है? ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। हर गांव में एक आशा होती है जो महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में आंकड़े रखती है अपने पास और उनको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती रहती हैं। यानी ग्रामीण जनसंख्या और अस्पताल के बीच की कड़ी होती है आशा। निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये ऊपर हमने बताया था। गांव में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से संबंधित है। गांव को स्वच्छ रखना। आगे देखते हैं मित्रों, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? यानी उसके ऊपर प्रदूषण की सीमा में आता है 90 डेसिबल। 90 डेसिबल हमारे कानों की जो क्षमता है, जो हमारे लिए प्रदूषण मुक्त है, वो 35 से 85 डेसिबल तक की ध्वनि हमारे लिए उचित है। उससे ऊपर की ध्वनि हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती है। डेसिबल ध्वनि मापन की इकाई है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? देवरिया और गोरखपुर। पटसन की खेती सहारनपुर, हरदोई, तो मथुरा और अलीगढ़, इलाहाबाद और फतेहपुर। तो पूर्वी क्षेत्र में देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती अधिक की जाती है, यानी पूर्वी जिलों में। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो लेखपाल। ब्रिटिश शासन में पटवारी, उसे आज़ादी से पहले इनको पटवारी कहा जाता था। तो अगर लेखपाल की जगह पटवारी रहे तो आप उसको पटवारी पे लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल है, तो गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। देश के कृषि क्षेत्र में आज हमारी श्रम शक्ति का लगभग कितना हिस्सा आजीविका प्राप्त कर रहा है? कृषि क्षेत्र में तो 56% लगभग आजीविका कृषि क्षेत्र से प्राप्त करें। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पहले भी पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? हम देखते हैं, गेहूं में प्रथम स्थान पर है, आंवला में भी प्रथम स्थान पे है और दूध में भी प्रथम स्थान। चावल में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों में जमा या बचत की प्रवृत्ति जागृत करने के उद्देश्य से सहकारी समिति स्तर पर क्या खोलने का कार्यक्रम चलाया गया था? मिनी बैंक। बचत की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए मिनी बैंक की स्थापना की गई थी। सहज जन सेवा केंद्र आदि पे भी पैसे जमा होते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया है? तो आलू निर्यात, आम निर्यात, बासमती चावल निर्यात, सभी के निर्यात के लिए कृषि निर्यात जोन कब अधिसूचित किए गए, स्थापित किए गए? भारतीय साग भाजी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को उन्हीं परिवारों के खेतों पर श्रम करना पड़ता है जहां उनके माता पिता करते थे। यह प्रथा क्यों जारी है? जजमानी प्रथा के अधीन जजमानी करते हैं, यानी पौनी प्रजा होते हैं, तो संपन्न परिवार होते हैं, उनके यहाँ ही जजमानी प्रथा चलती है गांव में, अभी भी चलती है कुछ जगहों पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता या मुख्य साधन क्या है? नहर है सबसे सस्ता और मुख्य साधन है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 12% प्रोटीन होता है गेहूं में। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पारित हुआ था 1953 में। उत्तर प्रदेश में 2 फसली सिंचित कृषि क्षेत्र जोत की अधिकतम सीमा कितनी है? 5 हेक्टेयर है 2 फसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा। 219 हो गया। हम 220 में देखते हैं। स्त्रीकरण को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? यानी जहाँ की भूमि मिट्टी अम्लीय हो वहाँ पर क्या आसानी से? तरबूज। इसीलिए खेतों के, नदियों के किनारे रेगिस्तानी भूमि में तरबूज उगाए जाते हैं, वहाँ की भूमि अम्लीय होती है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर कितनी थी? 5.1।
भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? यानी जमीन की कृषि का रिकॉर्ड है गिरदावरी, खतौनी, जमाबंदी, पंचनामा। तो ये खतौनी होती है, भूमि कृषि का रिकॉर्ड होता है। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का एक बीघा से 20वां भाग होता है, 20वां होता है। एक एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारिता विभाग के संगठन का मुख्य दृष्टिकोण है कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, ग्रामीण एवं शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्धिशील बनाकर उनके स्तर को ऊंचा करना। यही है सहकारिता विभाग का मुख्य उद्देश्य। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि यानी विधायक निधि का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाता है विधायक निधि का। तो प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशालाओं में से खेतों तक यानी प्रयोगशाला लैब टू फील्ड एग्रीकल्चर, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? ये पंतनगर विश्वविद्यालय की देन थी। तो पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में पाई जाती है भाबर। अब तराई, भाबर, उसके बाद तराई। सर टॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? विशिष्ट कृषि से 50% वो प्राप्त करता है। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? यानी ब्रिटेन और अमेरिका, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में पूंजीवादी खेती प्रचलित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती की जाती है। तर खेती, तैरती खेती, आर्द्र खेती। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दियारा खेती की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? ये पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति है, ऐसी कृषि पद्धति जिससे परिस्थितियाँ एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। 235। आगे देखते हैं 236वां क्वेश्चन। एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? ये खाद्य अनुदान, खाद्य सब्सिडी देकर। परमाकल्चर किसका पर्यायवाची है? यानी पर्याय है पारिस्थितिकी कृषि का परमाकल्चर। भारत में समांतर खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? यहाँ विशिष्ट खेती होती है मुख्य रूप से भारत में, और जिस छोटे किसान मिश्रित खेती भी करते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इजराइल। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म इजराइल में हुआ था। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से। इसी तरह गोल क्रांति आलू से, लाल टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी प्याज से। तो और भी क्रांतियां हैं जिसका हम एक वीडियो बनाएंगे। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? सामूहिक कृषि सोवियत संघ में शुरू किया गया था। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि। उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। सभी अवयव समन्वित हैं इसमें। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो चावल यानी धान का उत्पादन और क्षेत्रफल विश्व में सबसे अधिक है, और नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे भारत। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना हेतु वित्त पोषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है विश्व बैंक। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में EAS यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एवं JGSY जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना दोनों को मिलाया गया 25 सितंबर 2001 को। कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 1998 में, अटल बिहारी के समय।
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता 25% है और अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी जो दी जाएगी 7500 रुपये। 251 252 प्रश्न देखते हैं मित्रों। तिरुवन्नामलाई गिरिबल परियोजना का संबंध किससे है? ये तमिलनाडु में है। तिरुवन्नामलाई गिरिबल परियोजना वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की है। द्वारिका को हृदय स्थल यानी हेरिटेज जो शहर हैं उनको विकसित करना, उनका संरक्षण करना, तो उसमें द्वारिका को चयन किया गया है। ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है। ट्रेल सिंचाई परियोजना जम्मू कश्मीर। तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा क्या है? गैस पाइपलाइन परियोजना है ऊर्जा गंगा। देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया यानी पहल झारखंड में लागू किया गया पीडीएस प्रणाली। ग्रामीण डाक बीमा योजना शुरू किया गया था 1995 में। ग्रामीण डाक बीमा योजना 1995 में। प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना 1994-95 में लागू की गई थी। समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी समर्थ बनाया जाता है उनको, ये सब उपलब्ध करा के। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था जिसमें ये 4 योजना निर्माण संसाधन की व्यवस्था, योजना कानून, योजना समीक्षाएं तय की गई। ये 1950 में स्थापना की गई थी योजना आयोग की, अप्रैल 1950 में। निम्नलिखित में कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, यही योजना आयोग के पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन भी करता था। अब तो वो योजना आयोग खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ हुए पोर्टल का नाम है सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है, जनधन का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ट्राइसन योजना का संबंध किससे था? ट्राइसन योजना का संबंध था निर्धनता निवारण से। निम्नलिखित ट्राइसन कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? सबला योजना। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य है? 90% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ जल प्रदान करना। 266 आगे देते हैं। नहीं था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य है सन 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ जल प्रदान करना। आगे देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी आजीविका मिशन या अन्य योजना अन्य विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त हो। तो इसमें से जो है ये सही है, असत्य है केवल, और सभी सत्य है। जो सत्य है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना में ऐसे लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आजीविका मिशन अन्य योजना अन्य विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त हो। योजना के अंतर्गत जो चयनित कार्यकलाप की इकाई लागत 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। योजना अंतर्गत न्यूनतम 22% लाभार्थी SC/ST के हों। अगला देखते हैं। केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध किससे है? ये बागवानी से है। चमन खिलना यानी बागवानी से जोड़ते हैं। अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायता लागू की गई है? अन्नपूर्णा योजना
अनपढ़ बच्चों के इसमें वृद्ध नागरिक को वृद्धावस्था पेंशन के योग्य है, किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती, तो उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम लागू की गई थी। लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है? ये तो उत्तर प्रदेश की योजना है। राज्य स्तरीय अधिनियम एक्ट, यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, और ये तमाम एक्ट दिए गए हैं, और ये कब कब लागू है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। यूपी म्यूनिसिपल एक्ट लागू हुआ 1916 में। बिहार वेस्टलैंड एक्ट, रिक्लेमेशन, कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1946 में लागू हुआ। दिल्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड एक्ट 1964 में लागू हुआ। और बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1905 में लागू हुआ। यानी 1, 2, 3 और 4 बी, 1, 2, 3, 4 ठीक है। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए 33%, और पहाड़ी क्षेत्रों पे 25% होना चाहिए। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्या हुआ है? निरंतर कम होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने किलो कैलोरी जरूरत पड़ती है? गांव के लिए 2155, 2400 कैलोरी निर्धारित है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 2200 और 2200 और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 2500 नियरेस्ट वही रखेंगे, डी। थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? यानी थायमिन B1, विटामिन B1 किसमें ज़्यादा पाया जाता है? काजू में। सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? 200, 200, 200, दो ऑप्शन है इसमें, ए और सी। क्षेत्र ये 200% से अधिक होने पर सस्य गहनता, वैसे 220% से अधिक होता है तो सस्य गहनता होता है। ऑप्शन नहीं है। झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? पूर्वोत्तर के देशों में होती है, राज्यों में होती है, नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? 2011 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कोष की शुरुआत कब की गई? ये 14 नवंबर 2005 को की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कोष की शुरुआत। 203 देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। कृषि वानिकी। शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? ये हिमालय के दक्षिण में निम्न भागों में स्थित है शिवालिक। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए हार्मोन की सुई लगाई जाती है, वो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। धाड़ी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। एक मार्क यानी गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है एक मार्क। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका मुंह का रोग फैलता है, जिसके लक्षण क्या है? ये सब लक्षण हैं, देखिए। खुर तथा मुंह में छाले, घावों का होना, पशु का खाना पीना, चलना आदि ठीक कठिन होना, निरंतर दुर्बल होते हैं। ऊपर भी देख चुके हैं इसको। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? मुकाम कहलाते हैं, ये भी हो चुका है पिछली वीडियो में। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है K402। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक किसका है? गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक है। सोयाबीन का मध्य प्रदेश है। ज्वार का राजस्थान। धान की खेती में नवीन सी पद्धति अपनाने से लाभ होता है। सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन 290। लाभ होता है जिसका जल बचत का, फसल उत्पादकता में वृद्धि का, श्रम बचत यानी सब में जल बचत होता है, श्रम का बचत होता है, फसल उत्पादकता में वृद्धि। किसी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्तायुक्त जीवन नहीं, किसी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से पेंशन तथा बीमा लाभ ये उपलब्ध कराती है। किस स्वपरागित फसल में संकर किस्में उगाई जा रही हैं? धान। सेल्फ पोलिनेशन से संकर किस्में उगाई जाए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट,
दलहनी फसलों की गांठें होती हैं जड़ों में, उनमें कोबाल्ट। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है इसमें। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या 100। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो है साहिवाल गाय, सबसे अधिक दूध देती है। भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषि समुदाय में कितना है? सीमांत किसान कितने हैं? 67%। तो यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि उन्हें सीमांत किसान कहते हैं, और ऐसे किसानों की संख्या 67% है। यानी 33% किसान सीमांत किसान नहीं है, उनके पास अधिक खेत है, 1 हेक्टेयर से अधिक। भारत में कृषि को समझा जाता है एक जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, व्यवसाय के रूप में नहीं है। व्यवसाय के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना। हाँ, छिपी बेरोजगारी, ये भी सही है। जोत का छोटा आकार, ये भी सही है। उत्पादन की पिछड़ी नीति, ये सब सही है। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा समुचित है? 12% तो कम नमी होनी चाहिए, नहीं तो अन्न भंडारण होने के चांसेस रहते हैं। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू किया गया था 1979 में। इस तरह से मित्रों 100 प्रश्न हो गए। धन्यवाद मित्रों, आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमसे बने रहिए। धन्यवाद।